फ्री? अरे कौन सा पैसा लेंगे यार कैसे बात कर रहे हो? तुमको मेरी शकल देख के ऐसा लग रहा है कि तुमसे पैसा मांगा जाएगा? है? समोसे और कहां तक। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इस सीरीज का प्लान क्या है, हम लोग क्यों ऐसा प्लान कर रहे थे, है ना। जो हम लोग सब साथ में बैठे थे तो हम लोगों को लगा कि एक ऐसा भी सीरीज आनी चाहिए जो क्या करे आपको, जैसे मान लो आप के बहुत कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके लो मार्क्स जो आ रहे हैं ना उसको एक रेस्पेक्टिव मार्क्स तक पहुंचा दें, ठीक है। जो न्यू सीरीज की हम बात कर रहे हैं, नाम अभी आपने जो बताया उसके बारे में आगे पहुंचा देंगे फीडबैक, तो एक रेस्पेक्टिव स्कोर आ जाए, ठीक है। और हम उसको ऐसा मान के चल रहे हैं कि यार आप 100 नंबर 120 नंबर के आसपास तक टारगेट कर सकते हो, ठीक, इस सीरीज के थ्रू, है ना। बाकी अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, बढ़िया कर रहे हो, तो आप इससे ज्यादा नंबर तक भी जा सकते हो, है ना, इससे ज्यादा नंबर तक भी जा सकते हो। लेकिन हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं वो क्या करेंगे, इसमें आपको क्विक रिवीजन करवाएंगे देखो पहला जो इस सीरीज का मोटिव जो है वो ये है कि कई बच्चे होते हैं जिनके 50 60 70 80 नंबर तक अटके रहते हैं, बढ़ी नहीं रहे नंबर, क्या करें, तो हम उनको 100 120 130 नंबर तक ले जाएंगे। और दूसरा ये है कि क्विक थ्योरी रिवीजन होगी, ठीक है, क्विक थ्योरी रिवीजन, फॉर्मूला रिवीजन इस टाइप से करवा दिया जाएगा आपको, ठीक है। जैसे मान लो फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज हैं, उस पर बेस्ड डायरेक्ट सवाल कितने, है ना। जैसे 45-50 सवालों में जो आप देखते हो तो उसमें आप देखोगे काफी सवाल डायरेक्ट होते हैं, है ना। तो उन डायरेक्ट सवालों को हमें सीधे टारगेट करना है, वो आपके ये पके पकाए नंबर है, ये समझ लो, ठीक है। तो उन सवालों को टारगेट करेंगे। कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिसमें सोचना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ना। तो हम इस सीरीज में उन सवालों को टारगेट करेंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल हो या तुरंत थ्योरी से ही कोई डायरेक्ट उठ के सवाल आ रहा हो, है ना, इनके बारे में हम बात करेंगे। और ये हम सभी में करेंगे, है ना। ये आपका फिजिक्स में भी होगा, ये केमिस्ट्री में भी होगा, और ये आपका बायो में भी होगा, ठीक। और स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ सवाल जो हैं जैसे जेईई मेन के डायरेक्ट सवाल होते हैं, ठीक है। जेईई मेन के डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं, वैसे तो और भी अच्छे सवाल आते हैं, लेकिन जो आपके नीट से रिलेवेंट है ना, नीट रिलेवेंट जेईई मेन क्वेश्चन, नीट रिलेवेंट जेईई मेन के क्वेश्चन है, इसको अपन टारगेट कर रहे हैं इसमें, कि अगर हम इस टाइप के सवाल करा दें, क्योंकि काफी बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर हमें अब आंसर याद हो गए, बायो वाले हो ही तो कोई सवाल देखते हो तो दिमाग में इमेज भी छप जाती है। तो कई बार ऐसा होता है, आपके सामने ऐसा सवाल आते हैं, कई बच्चे ऐसा बोल चुके हैं, सर काफी सवालों के तो हमें आंसर याद है, तो हम और अब कहां से प्रैक्टिस करें, है ना। तो इसलिए हम उन सवालों को लेंगे जो आपके जेईई मेन के नीट रिलेवेंट सवाल है, प्लस नीट रेप्लिका टाइप के सवाल, है ना, प्लस नीट के रेप्लिकेटेड सवाल, लैंग्वेज को चेंज कर करा के, ऑप्शंस को चेंज कर करा के, जो आपको नयापन दिखे सवालों में, तभी तो आप वहां तक पहुंच पाओगे। अब आंसर ही याद है तुम्हें तो फिर कैसे करोगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा नयापन रहेगा इसमें, मजा आएगा इस सीरीज में, बहुत बेहतरीन है, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा, फॉर्मूला रिवाइज करोगे, थ्योरी रिवाइज करोगे, क्विक रिवीजन करोगे, फिर सवालों की प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी रेप्लिकेटेड सवाल मिलेंगे, थोड़ी जेईई मेन के सवाल मिलेंगे जो नीट रिलेवेंट है ना, तो उनको अपन इसमें टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके मेन फीचर है इस नई सीरीज लाने के, ठीक है। रिवीजन आप देखो, फिर मैं वही बोल रहा हूं कि आपके पास उम्मीद सीरीज भी है, आपके पास नई सीरीज भी आ रही है, तो अब आपके पास चॉइस है। उम्मीद सीरीज में देखो लंबे लेक्चर्स होंगे, पूरा फुल डिटेल में एकदम, मतलब बैठ के पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, वो भी बढ़िया है, वैसे भी कर लो, है ना, काफी बच्चे वहां से भी करेंगे। ये मैं बता रहा हूं, ये एक डेडिकेटेड सीरीज मान लो आप इसको, है ना। ये डेडिकेटेड मतलब यहीं तक पहुंचना है, इसका मतलब ये नहीं कि उम्मीद डेडिकेटेड नहीं, उम्मीद भी डेडिकेटेड है, लेकिन वो 180 के लिए डेडिकेटेड है। आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे होगे ना, सीधी सी बात है, 8 घंटे में पूरा चैप्टर हो रहा होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया जाएगा, उसके मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। यहां पर हमारे पास बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने की नहीं है ना, छोटी सीरीज है, क्विक रिवीजन होगा, और मैं बता रहा हूं इसका ड्यूरेशन आप मान लीजिए लेस देन 1 आवर, ठीक है, पर चैप्टर 1 घंटे से कम का इसमें ड्यूरेशन लगेगा। 10-15 मिनट में क्विक रिवीजन कराएंगे और सवाल करेंगे, है ना, हर एक कॉन्सेप्ट पे 1-1 2-2 सवाल करते जाएंगे, क्योंकि टारगेटेड ही है ना, ये यहां तक पहुंचना है, ठीक है, 100 120 130 नंबर तक। और आपके ऊपर है, आप अपनी लिमिट को थोड़ा स्ट्रेच करोगे तो 140 नंबर तक भी पहुंच पाओ, है ना। तो ये लेस देन 1 आवर की होगी, मतलब ये मान लो कि 50 से 60 मिनट के अंदर का लेक्चर होगा,
इसमें कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर भी हो सकते हैं, कुछ लाइव लेक्चर भी हो सकते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है जो भी फैकल्टी जहां भी कंफर्टेबल होगी, क्योंकि काफी टीचर्स के बैचेस भी चलते हैं, तो वो रिकॉर्ड करके भी आपको दे देंगे, है ना। तो 50 से 60 मिनट का ड्यूरेशन है, बढ़िया मस्त काम होगा, ठीक है। और आप जानते हैं पीडब्ल्यू के सारे फैकल्टी धुआंधार हैं, तो आपको इसमें मजा आ जाएगा, ठीक है। फ्री? अरे कौन सा पैसा लेंगे यार कैसी बात कर रहे हो? तुमको मेरी शकल देख के ऐसा लग रहा है कि तुमसे पैसा मांगा जाएगा? समोसे तुमको खाने होते हैं। जीरो पैसा, ले लिख ले, ठीक है। जिसको आम आदमी फ्री बोलते हैं। कह रहे कितना पैसा लगेगा तुमको तुमको ऐसा लगता है शकल देख के कि तुमसे पैसे मांगे जाएंगे कुछ? ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आएगी, यकीन वाले चैनल पे आएगी ये सीरीज। यकीन वाला, क्योंकि कंपटीशन वाला पे तो उम्मीद चलेगी ना, इसलिए यकीन वाले चैनल पे ये सीरीज आएगी आपकी। कल इसका लॉन्च होगा, मस्त मिलेंगे अपन, ठीक है। प्री लॉन्च हो चुका है आपके बैच में प्री लॉन्च आपके बैच में हो चुका है। कल बाकी और बच्चों के लिए देखो, काफी बच्चे हैं जो हमसे पढ़ते हैं, जैसे आप लोग हो, काफी ऐसे बच्चे भी होंगे जो हमसे नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन उनको रिवीजन करना होगा, है ना। तो बाहर के जितने बच्चे हैं, आपके जितने भी दोस्त मित्र हैं जो कहीं और पढ़ रहे हैं, तो इस सीरीज से वो भी फायदा ले सकते हैं। देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पढ़ सकते हो, बढ़िया क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे, थ्योरी रिवाइज होगी, फॉर्मूले रिवाइज होंगे। आप ही का फायदा है, जो हमसे पढ़ रहा है उसका भी फायदा, नहीं है तो भी फायदा ही है, ठीक है। क्लियर है? और बताओ, और कुछ जानना चाहते हो तो। फैकल्टी एकदम धुआंधार है इसमें, आप देखना कल। अब सारी बातें थोड़ी बताऊंगा अभी यार, फिर तो सारा ही लॉन्च करवा लोगे तुम ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा फिर। अब मैं जा रहा हूं, मैं अब नहीं तो तुम लोगों की शकल देख के ना मेरा मुंह खुल जाएगा, फिर मैं सारा बता दूंगा तुम्हें, काफी कुछ तो बता ही दिया है। चलो मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।